गांव का आइसक्रीम वाला आया शहर में। रामपुर गांव में गली की कच्ची कच्ची सड़कों के बीच एक पुरानी सी साइकिल चली आ रही थी, जिसके पीछे बंधा था एक नीला सा आइसक्रीम का डब्बा। उस डब्बे पर लिखा था मीठी मीठी आइसक्रीम वाला। उस साइकिल पर गांव का लड़का सुमित चला आ रहा था, जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल थी। उसे ये काम करते हुए 3 साल हो गए थे। वो हर बार गर्मियों में आइसक्रीम बेचने निकल पड़ता। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ जानकी रहती थी। रोज की तरह उस रोज भी वो सारा दिन धूप में आइसक्रीम बेचकर घर लौटा तो अपने माथे का पसीना पोंछते हुए घर में आया। आ गया सुमित बेटा? हाँ माँ, लेकिन आज फिर कुछ खास कमाई नहीं हुई। आज भी मुश्किल से बस 80 रुपए की कमाई हुई है। क्या आज फिर इतनी कम कमाई? इतनी कम कमाई में घर कैसे चलेगा बेटा? क्योंकि कल को तेरी शादी होगी तो कैसे पालेगा हम सबको? क्या करूं अम्मा, यहाँ तो ज्यादातर या तो सब उधार ही खाते हैं या फिर किसी के पास पैसे नहीं होते। कभी कभी सोचता हूँ अब शहर में जाकर ही आइसक्रीम बेचने का काम शुरू करूं। क्या तू शहर जाएगा बेटा? अरे वहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़े बड़े दुकानदार। तू अकेला क्या ही करेगा? अगर ऐसे ही डरने लगा तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब शहर में जाकर कुछ कमाई कर पाऊंगा तभी कुछ होगा। अब मैंने सोच लिया है कि कल तो मैं शहर ही जाऊंगा आइसक्रीम बेचने। अच्छा, अब ज्यादा मत सोच और चल कर खाना खा ले। अब दोनों माँ बेटा खाना खाकर सो गए। फिर अगले दिन सुबह सुबह गांव में न जाकर अपनी साइकिल लेकर आइसक्रीम के डिब्बे के साथ शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में उम्मीद और डर दोनों थे। न जाने क्या होगा, किसी को मेरे हाथ की आइसक्रीम पसंद भी आएगी या नहीं। माँ कह तो सही रही थी, वहाँ तो बड़े बड़े आइसक्रीम वाले हैं। रास्ते भर सुमित यही सब सोचता रहा। फिर शहर पहुँचते ही अचानक से उसकी आंखें चौंधी आ गईं। शहर में ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती दुकानें और हर तरफ सड़कों पर गाड़ियों की आवाज। उसके लिए तो ये सब कुछ जैसे नया था। अरे बाप रे, हमने तो जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा अलग है इस शहर की दुनिया। और यहाँ तो कितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं। ऐसे में भला कोई मेरे हाथ की बनी हुई आइसक्रीम क्यों खाएगा? सुमित ने देखा वहाँ काफी सारे आइसक्रीम के ठेले और दुकानें थीं, जहाँ से लोग महंगी महंगी आइसक्रीम खरीद रहे थे। ये देख वो अंदर ही अंदर घबरा रहा था। नहीं सुमित, ऐसे घबरा कर तो काम नहीं चलेगा। हिम्मत रख सुमित। यही सोचकर कुछ देर बाद सुमित एक बड़े पार्क के पास जाकर खड़ा हो गया और आवाज लगाने लगा, आइसक्रीम ले लो, ठंडी मीठी आइसक्रीम ले लो। उसकी साइकिल पर लगे नीले डब्बे को देखकर बच्चे उसे बड़ी हैरानी से देखने लगे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इस तरह किसी आइसक्रीम वाले को नहीं देखा था। मम्मी ये कौन है? इसकी आइसक्रीम तो ब्रांडेड नहीं लगती, और ऐसे किसी को पहले आइसक्रीम साइकिल पर डब्बे में बेचते हुए भी नहीं देखा। नहीं बेटा, ये मत लेना, पता नहीं कैसी होगी। चल मैं तुझे सामने वाले मॉल से आइसक्रीम दिलवाती हूँ। ये सुनकर तो सुमित का दिल टूट गया। कमाल है, गांव में तो मेरे आने पर बच्चे कितने खुश हो जाते थे, लेकिन यहाँ तो कोई बात तक नहीं कर रहा। थोड़ी देर तक वो वहीं उस पार्क के पास खड़ा रहा। तभी कुछ देर बाद पास के घर से काम करके निकल रही एक औरत अपनी बच्ची के साथ वहाँ से गुजर रही थी। मम्मी मम्मी, मुझे आइसक्रीम खानी है। बेटी, अभी मालकिन ने तनख्वाह भी नहीं दी है और मेरे पास बस ये 10 रुपए का ही नोट है, और इतने में तो आइसक्रीम आने से रही। मम्मी वो देखो नया आइसक्रीम वाला, चलो ना। अच्छा ठीक है चल। अब वो अपनी माँ के साथ उसके पास आती है। भैया कितने की है ये आइसक्रीम? बहन जी 5 रुपए की भी है, 10 की भी है, कौन सी दूं? 5 रुपए की सुनकर उसने झट से उसे पैसे देते हुए कहा, ठीक है 5 वाली 2 कर दो। उस औरत ने 2 आइसक्रीम ले ली, एक अपने लिए और अपनी बेटी के लिए। उस आइसक्रीम में खोए और इलायची का टेस्ट था, जो कि गांव के प्योर दूध से बना था, इसलिए उन दोनों को वो आइसक्रीम बड़ी पसंद आई। वाह अंकल, ये तो बहुत टेस्टी है। हाँ भाई साहब, इतने कम दाम में इतनी अच्छी आइसक्रीम मिल गई, हमारा तो दिन ही बन गया। शुक्रिया बहन जी। वो दोनों खुशी खुशी घर लौट गई, लेकिन उनकी बात आसपास के खड़े लोगों ने भी सुन ली और अब वो भी उसके पास आए। क्या रे, नया लगता है यहाँ? हाँ साहब, गांव से आया हूँ। अच्छा, बड़ी तारीफ कर रही थी वो माँ बेटी तेरी आइसक्रीम की। ला, अब हमें भी तो चखा। सुमित ने झट से उन्हें आइसक्रीम बना कर दी। उस रोज उसकी 120 रुपए की कमाई हुई। पहले दिन जो कमाई हुई उसी से वो खुश था। आज इतनी कमाई हुई वही काफी है, लेकिन कल क्या पता और भी ज्यादा कमाई हो। अब शाम होने लगी है, गांव की ओर लौट चलता हूँ, आने जाने में भी तो टाइम लगेगा। यही सोचकर सुमित घर की तरफ चल पड़ा। फिर अगले दिन सुमित शहर की तरफ उम्मीद से निकल गया। शहर पहुंचने के बाद वो फिर से उसी पार्क के पास आकर खड़ा हो गया
कि तभी एक बड़ी आइसक्रीम कंपनी की वैन उसके पास आकर रुकी। उस पर लिखा था KMUL आइसक्रीम। सुमित उस वैन को बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी कुछ देर बाद उस वैन से एक मोटा सा आदमी उतरा जिसका नाम था धीरज। वो सुमित के पास गया और घमंडी आवाज में कहने लगा, ओए, तुझे यहाँ खड़े होने की इजाजत किसने दी? इजाजत? जी मैं तो आइसक्रीम बस बच्चों को बेच रहा था ताकि घर खर्च के पैसे कमा सकूं। अरे ये इलाका हमारा है, यहाँ सिर्फ हमारी कंपनी की आइसक्रीम बिकेगी, समझे? चल अब अपनी साइकिल लेकर निकल यहाँ से। भैया मैं तो गरीब आदमी हूँ, बस 2 वक्त की रोटी के लिए आया हूँ। गांव में बूढ़ी माँ है, उनकी दवाई रोटी के लिए थोड़े पैसे कमा लूं, वही बहुत है। अरे तो मैं क्या करूं? सुन, ये हमारा इलाका है, यहाँ हम आइसक्रीम बेचते हैं। कल को तू यहाँ दिखा तो अच्छा नहीं होगा। अरे ये अच्छी दादागिरी है। यहाँ क्या किसी का नाम लिखा हुआ है? हाँ, ज्यादा जुबान चलाने की कोशिश मत कर। अब जैसा कहे वैसा कर। कल से तू यहाँ दिखना नहीं चाहिए, समझा? अब ये बात सुनकर सुमित का दिल बैठ गया। उसके सामने उस चकाचौंध वाले शहर की हकीकत आ चुकी थी। वो उस जगह उदास खड़ा रहा। कुछ देर बाद वही कल वाली औरत अपनी बेटी के साथ उसकी साइकिल पर आइसक्रीम खाने आई। भैया आपकी आइसक्रीम सच में बहुत टेस्टी थी। मैं और नेहा तो उसका स्वाद ही नहीं भूल पाए। वो औरत यानी कि सुनीता उससे ये सब कही जा रही थी, लेकिन वो तो जैसे अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था। भैया क्या हुआ? आज उदास क्यों हो? फिर सुमित ने उसे सब बता दिया। ओह, तो ये बात है। खैर कोई बात नहीं भैया, मैंने आपकी आइसक्रीम चखी, बहुत स्वाद है इसमें और दाम भी कम है। मेरी बात मानो तो अगर आप ऐसे ही लोगों को ये आइसक्रीम बेचोगे ना तो आपको और भी अच्छी कमाई होगी। अच्छा आप एक काम करो, यहाँ से कुछ दूरी पर यानी पार्क के बाहर जो गली है वहां पर मेरा घर है, उसके पास चौराहा है। आप वहीं खड़े होकर अपनी आइसक्रीम बेचा करो, फिर मैं देखती हूँ कौन आपको यहाँ से हटाता है। ये सुनकर सुमित खुश हो गया। अगले दिन से वो उस शहर आया तो सुनीता के घर के पास अपनी साइकिल लेकर खड़ा हो गया। सुनीता अपनी पड़ोसन से, रमा बहन एक बार इन भाई साहब के हाथ की बनी हुई आइसक्रीम चख कर देखो, कितना स्वाद है इनकी आइसक्रीम के आगे तो बाजार की आइसक्रीम भी फेल है और इनकी आइसक्रीम के दाम भी बड़े कम है। क्या सच में? तो भैया हम सबके लिए एक आइसक्रीम लगा दो। सुमित ने उसे आइसक्रीम लगाकर दी, जिसे खाते ही रमा के भी होश उड़ गए। उसे खाते ही वो बहुत ही टेस्टी लगी और अब एक एक कर और भी ग्राहक उसके पास आने लगे। साथ ही गली के बच्चे धीरे धीरे उसकी आइसक्रीम खाने लगे। धीरे धीरे आसपास के मोहल्ले में उसकी आइसक्रीम के चर्चे होने लगे और उसके ग्राहक बढ़ने लगे। ऐसे ही एक रोज जब एक अमीर औरत उस मोहल्ले में किसी काम से आई, तभी उसने देखा कि सुमित के आसपास काफी भीड़ है। अरे ऐसा क्या है यहाँ जो इतनी भीड़ है? मैडम सुना है बड़ी ही अच्छी आइसक्रीम होती है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती। अच्छा तो मेरे लिए भी लेकर आओ। फिर जैसे उसने आइसक्रीम चखी और बोली, वाह ये तो मॉल वाली 700 रुपए से भी अच्छी है। फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर उसकी फोटो डाल दी। कुछ ही दिनों में लोग, खास तौर पर गांव वाले भैया की आइसक्रीम के नाम से वो फेमस हो गया। लेकिन अब जब इस बात की खबर राकेश को लगी तो वो गुस्से से तिलमिला उठा। अब वो एक देहाती हमारी बिक्री कम कर रहा है। फिर वो सुमित के पास गया और उसे लालच दिया, हमारी कंपनी ज्वाइन कर ले, महीने के 10,000 मिलेंगे। माफ कीजिएगा, मैं अपनी पहचान नहीं खोना चाहता। धीरज तमतमाता हुआ चला गया। कुछ देर बाद नगर निगम ने उसे छोटा सा लाइसेंस दे दिया। कुछ लोगों ने मिलकर उसके लिए एक छोटी सी दुकान खुलवा दी, गांव वाले भैया की नेचुरल आइसक्रीम। अम्मा ने दुकान देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा तूने सच कर दिखाया। अम्मा ये आपकी दुआओं का असर है। फिर साल भर के अंदर सुमित की आइसक्रीम पूरे शहर में मशहूर हो गई, लेकिन उसने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। हर रविवार को वो गरीब बच्चों को फ्री आइसक्रीम खिलाता। मेहनत, सच्चाई और हिम्मत से कोई भी इंसान गांव से शहर तक अपना नाम बना सकता है। असली ब्रांड दिल से बनता है, बड़े नाम से नहीं। और इस तरह गांव का साधारण सा आइसक्रीम वाला शहर में अपनी मेहनत और ईमानदारी से मिसाल बन गया। मम्मी एसी ऑन कर दो, बहुत गर्मी हो रही है और मुझे बहुत जोरों की नींद भी आ रही है। ओए अभी तो तू एसी खोलने के लिए बोल रही है, कल को जब दादी के पास गांव जाएंगे तो वहाँ कोई एसी नहीं मिलने वाला। मम्मी क्या मयंक सच कह रहा है? दादी माँ के घर पर एसी नहीं चलेगा? ये सब बातें वहाँ जाकर पता चलेंगी। अब चुपचाप सो जाओ, कल सुबह हमें जल्दी निकलना है। प्रिया बेटा, गांव में इतनी फ्रेश एयर होती है कि तुम्हें एसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम दोनों वहाँ जाकर देखना कितना एंजॉय करोगे। वो तो पहुंचकर देखते हैं। ये अटैची बंद करो। पूरे 3 महीने कैसे रुकेंगे, वो भी मई जून की गर्मी।
और माँ जी को भी ननद जी की सगाई का फंक्शन गर्मियों में ही रखना था। सुहाना, मधु के ससुराल वाले शादी सर्दियों में मांग रहे हैं, इसलिए माँ ने सगाई का फंक्शन रखा है ताकि बात पक्की हो जाए। चलो ये लो, अटैची पैक हो गई है, टाइम से सो जाओ, सुबह फिर मुझे कार ड्राइव करनी है। गुड नाइट। विंटर्स में रख लेती। मनोज का परिवार गांव में रहता था। सुहाना और बच्चे पहली बार गांव जा रहे थे। सुहाना की शादी के बाद उसकी सास और ननद ही शहर में रहने आए थे, पर सुहाना का कभी गांव जाना ही नहीं हुआ। मनोज की शादी शहर में ही हुई थी। पहली बार सुहाना बच्चों के साथ गांव जा रही थी, इसीलिए वो परेशान थी कि गर्मियों में ना जाने गांव में क्या हालत होगी। बच्चों को एयर कंडीशनर की आदत है, पता नहीं वहां क्या हाल होगा। यही घबराहट सुहाना और बच्चों के मन में थी। अगले दिन मनोज सुहाना और बच्चों के साथ गांव पहुंचता है। सुहाना बहू, क्या बात है, जब पिछली बार पहले शहर में तुम्हें देखा था तो तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी थी। बच्चे भी बड़े कमजोर हो गए हैं, क्या बात है, कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? माँ, अब ये लोग गांव आ गए हैं, अब इन्हें अपने हिसाब से खिला पिलाकर तगड़ा करो। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, अब ये बच्चे मोटे ताजी सेहत वाले होकर ही शहर जाएंगे। ये लो बच्चों, ठंडी ठंडी मीठी लस्सी पियो। दादी, लस्सी वो क्या होता है? बिटिया, लस्सी जो दही से बनती है, पीकर देखो फिर पता चलेगा। दादी, मुझे भी लस्सी पीनी है। हाँ हाँ बेटा। मधु, ओ मधु, लस्सी के गिलास और ले आ बिटिया। माँ जी, और रहने दीजिए, ये बच्चे तो ऐसे ही कह रहे हैं, मैं इन्हें इसी में से थोड़ा थोड़ा दे दूंगी, ये दोनों पी नहीं पाएंगे। नहीं मम्मी, मैं पी लूंगा, मुझे पूरी पीनी है। हाँ हाँ, मेरा बेटा पूरा पी लेगा। और लस्सी तो बहुत फायदा करती है, गर्मियों में ठंडा पेय पदार्थ है, इसको पीने से शरीर ठंडा रहता है। मैं रेस लगाऊंगी, देखती हूँ तुम दोनों में से कौन जल्दी लस्सी पीता है। सुहाना देखती है प्रिया और मयंक गटगट लस्सी पीकर गिलास खाली कर देते हैं। उन्होंने बहुत शौक से लस्सी पी थी। कई बार सुहाना शहर में बच्चों को दूध या दही देती थी तो नहीं लेते थे, जबरदस्ती देना पड़ता था। पर आज तो दोनों बच्चे लस्सी को एकदम से पी गए। दादी, मैं फर्स्ट हूँ। दादी, मैं फर्स्ट हूँ। हाँ हाँ, दोनों फर्स्ट आए हो, अब तुम दोनों को इनाम मिलेगा। ये देखो, बाग के पके हुए मीठे मीठे रसीले आम। तुम दोनों बच्चों को आम पसंद है ना? वाव, मैंगो। मैंगो तो मुझे बहुत पसंद है। बस, तो फिर अब हम इन आमों को बाल्टी में ठंडे पानी में भिगो देंगे ताकि इनकी गर्मी निकल जाए और ये ठंडे हो जाए। फिर मैं इन आमों को रात में तुम्हें खाने के लिए दूंगी। सच माँ, बच्चे गांव आकर कितना कुछ सीख जाएंगे। बस आज पहला दिन है ना, तो ये सोच रहे हैं कि बच्चे कुछ नहीं कहेंगे। एक दो दिन बाद देखना कितना शोर मचाएंगे। अब आज रात को जब इनको एसी नहीं मिलेगा ना, तब पता चलेगा शहर की गर्मी और गांव की गर्मी में कितना फर्क है। गर्मी के मारे जब पसीने छूटेंगे, मच्छर काटेंगे, तब कहेंगे वापस शहर चलो। क्या हुआ भाभी, आप क्या सोचने लगे? ये लो आपकी लस्सी, और शाम के खाने के लिए मैंने दाल चावल, अरबी की सूखी सब्जी और मटर पनीर बनाया है। वो माँ कह रही थी कि बच्चे दाल चावल पता नहीं खाए या ना खाए, इसलिए मटर पनीर शौक से खा लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, वैसे मैं आऊँ क्या तुम्हारी हेल्प के लिए? नहीं नहीं भाभी, वो तो सब लोग मिलकर कर रहे हैं, आप आराम करो, कितने दिनों बाद तो हमसे मिलना हुआ है। मैं थोड़ी देर में खाली होकर आपसे बात करती हूँ, आप माँ के साथ बैठकर बातें करो। बच्चे गांव आकर सचमुच बहुत खुश थे। वो अपनी दादी और बाकी सब रिश्तेदारों के साथ खूब हंस खेल रहे थे। रात के समय प्रिया बोली, दादी ही गर्मी लग रही है, एसी ऑन करना है। अरे बच्चों, तुम दोनों मेरे साथ छत पर चलो, सबके बिस्तर छत पर ही बिछाए हैं। माँ, कितने दिनों बाद आज हम सब मिलकर छत पर सोएंगे, सचमुच बहुत ही बढ़िया नींद आएगी। अब तो मेरी आंख सुबह ही खुलेगी। मधु, मुझे तो एक मोटी चादर दे देना, रात को ठंड हो जाती है। ठीक है भैया। मनोज, कितनी बार तुम्हें कहा था कि गांव आने से पहले एक एसी गांव में भिजवा दो ताकि यहाँ फिटिंग हो जाती, तो हम कमरे में आराम से सो सकते थे। सुहाना, हम लोग शहर में रहते हैं और मधु कुछ टाइम बाद अपने घर चली जाएगी। माँ को एयर कंडीशनर की आदत नहीं है। मैंने माँ को कहा था, पर उन्होंने कहा था कि वो कभी यहाँ रहती है, कभी हमारे पास शहर में, तो एयर कंडीशनर लगाने का फायदा ही क्या। यहाँ पर तो सब लोग छत पर ही सोते हैं, बहुत बढ़िया नींद आती है। यहाँ कोई नहीं चलाता एसी, सबको खुली हवा में सोने की आदत है। और देखो, बच्चे भी माँ के साथ कितने आराम से छत पर सोने चले गए हैं। सुहाना देखती है कि बच्चे छत पर अपनी दादी के साथ लेटे हुए कहानी सुन रहे थे और कहानी सुनते सुनते सो गए। सुहाना हैरान रह जाती है। कुछ दिनों बाद मधु की सगाई का फंक्शन बहुत अच्छे से हो जाता है। बच्चे जब तक गांव में रहे, उन्होंने एक बार भी किसी बात को लेकर जिद नहीं की। गांव की गर्मी का असर बच्चों पर बिल्कुल भी नहीं हुआ।
सुहाना समझ जाती है कि उसकी सोच गलत थी। बच्चों ने गांव की गर्मी को खूब एंजॉय किया। जिस तरह शहर में गर्मी से बचने के मशीनरी साधन उपलब्ध हैं, उसी तरह गांव में गर्मी से बचने के प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं। वो खुश थी कि बच्चों को हर स्थिति में रहने की आदत हो गई, भले ही वो गांव में रहे या फिर शहर में। वो अपने आप को स्थिति के अनुसार बदल लेंगे। बच्चों, तुम सब बहुत याद आओगे। अब तो तुम्हारे साथ रहने की आदत हो गई है। माँ, तो फिर आप और मधु शहर आ जाना, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, आऊंगी। थोड़ी गर्मी कम हो जाए फिर मैं जरूर आऊंगी। बच्चे कहाँ गए? रुको मैं देखती हूँ। सुहाना देखती है प्रिया और मयंक तो हैंडपंप के पास खड़े हुए ठंडे ठंडे पानी से मुंह धो रहे हैं और खुशी से उछल कूद कर नाच रहे हैं, मानो वो गर्मी के मौसम के साथ खुशी खुशी खेल रहे हो। ये लो बच्चों, और मुंह। सुहाना की आंखें खुशी से भर आती हैं और वो सबसे विदा लेकर आंखों में ढेर सारे सपने बटोरकर बच्चों और मनोज के साथ वापस शहर लौट आती है। पर शहर आने के बाद भी बच्चे गांव की बातें करते नहीं थक रहे थे। ये देख सुहाना और मनोज की खुशी का ठिकाना नहीं था। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।